अस्सलामु अलैकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु को शेर व शायरा में भी रग़बत हासिल थी। इल्मी तारीख़ की जो रवायतें और ख़बरें हम तक पहुँची हैं, इससे मालूम होता है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु के ज़माने मदीना में शुअरा का काफ़िला काफ़ी मुतहरिक था। क्योंकि अरबी शेर और शायरी की तारीख़ लिखी जाए और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु का तज़किरा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ख़ास तौर से अदबी तनकीद के मौजू में इनका ज़िक्र ज़रूर है। आपके ज़माने में अरबी अदब पे तनकीदी नज़रियात का पाया जाना इस बात की दलील है कि इस वक्त के अशार सुनने रवायत करने वाले को वजूद भी था। नेज़ अरबी अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जानते हैं कि अमूमन अरबी किताबों की इस्तनादी हैसियत तका रावियों पर कायम नहीं है। तहम वो अदबी और तनकीदी अखबार और रवायत जिनका ताल्लुक़ खुलफ़ा राशिदीन, सहाबा कराम और ताबईन से है, सबका मुसद्दिक़ और मर्जिद वही किताबें हैं। खुलफ़ा राशिदीन में सबसे ज़्यादा उमर रज़ियल्लाहु अशार सुनने और उनकी इस्लाह करने का ज़ौक़ रखते थे। इसी तरह इन सब से ज़्यादा शेर के ज़रिए से मिसाल देने वाले भी आप ही थे। आपके बारे में बाज़ लोगों ने यहाँ तक लिखा कि आपके सामने शायद ही कोई मामला आता हो और आप इस पर शेर ना सुनाते रहे हों। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु इन्हीं अशार को पसंद करते थे जिनमें इस्लामी ज़िंदगी का जोहर चमकता हो, वो इस्लामी खुसूसियात की अक्कासी करते हों और इनके मायनी और मतालिब इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ और इसकी कदरों की मुतारिज़ ना हो। आप मुसलमानों को बेहतरीन अशार याद करने पर उभारते हुए फरमाते, शेर सीखो, इसमें वो खूबियाँ बयान होती हैं जिनकी तलाश होती है। नेज़ हुक्मा की हिकमत होती है और वो मकारिब अखलाक की तरफ नुमाई करता है। और अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ख़त लिखा जो आपकी तरफ से इराक़ के हाकिम थे, तुम लोगों को शेर सीखने का हुक्म दो क्योंकि वो बुलंद अखलाक को दुरुस्त राय और नस्बों की मार्फत की तरह रहनुमाई करता है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर सख्ती से अमल करने वाले थे, यहाँ तक कि आपने अपनी अदबी नज़रिया और शेर और शायरी पर हुक्म लगाने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा की कोशिश करते थे। चुनांचे आपसे बहुत सारे अदबी नकूस के बारे में तनकीदी अहकाम और ख़यालात पाए जाते हैं और अदबी नकूस पर आपकी तनकीदी जायज़े का ताल्लुक़ इस दौर से है जब आप खलीफा थे, यानी आपकी ज़िंदगी का आखिरी 10 साला दौर अदबी नसूब पर आपका तनकीदी जायज़ा मजमूई तौर पर हमें ख्याल दिलाता है और तस्वीर देता है कि जो अदबी नसूर व आसार आपके अदीबाना नक़्ता नज़र से दर्जे कमाल को पहुँचे हुए थे, आप इन नकूस को कितना ऊँचा मकाम देते और कितनी इसकी इज़्ज़त करते थे। दर हकीकत अरबी अदब के इस उभरते हुए दौर में यही नकूस आपके नज़दीक इस अहद के सकाफ़त का असल नतीजा होते। लिहाजा मुनासिब है कि हम इन असबाब और असासियात का अहाता करें जिन्होंने आपकी तनकीदी हस को तसीह किया और आपके मलके को परवान चढ़ाया। इस जायज़े में आपकी जाहिली और इस्लामी दोनों ज़िंदगियाँ एक से एक ही नुक्ते नज़र यानी अदब व बलागत नेज़ इनकी तनकीद और तसीब से हमारे सामने है। आपने साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु के पास ख़त लिखा कि मैं जो कुछ लिखना चाहता था इसे लिखने से इसलिए रुक गया कि तुम्हारी तहरीर को मैं नहीं पढ़ पाया और तुम्हारी दुश्मन की पोजीशन को ना समझ सका, इसलिए तुम मुसलमानों के ठिकानों और तुम्हारे और मदाइन के दरमियान जो शहर है इसका अपने तहरीर में ऐसा नक्शा खींचो गोया मैं इस मंज़र को खुद देख रहा हूँ और अपने मामले को मुझे इसी तरह वाज़ेह लफ्ज़ों में बताओ। आपके ख़त का आखिरी जुमला अपने मामलात को बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज़ में बताओ वज़ा करता है कि आप कलाम की वज़ाहत और इसकी आम फ़हम होने को तरजीह देते थे। इसी तरह मज़कूरा जुमला तसव्वुर भी देता है कि आप कलाम में वज़ाहत के साथ साथ की सच्चाई के भी तालिब थे और ये बहुत दकीक मेयार तनकीद है। उमर रज़ियल्लाहु कहते थे मायने के हिसाब से अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। इस सिलसिले में उमर रज़ियल्लाहु कौली के कलाम में मुकाबला करने से बचो। इमाम दरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कलाम में मुकाबले का मतलब ये है कि मकसद और मुराद से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल ना करो। गोया उमर रज़ियल्लाहु ने बेजा फजूल कलमात इस्तेमाल करने से दूर रहना चाहते थे क्योंकि इसमें असल मज़मून का मकसद फ़ौत हो जाता है, इसमें इंतशार पैदा हो जाता है। नेज़ इसी सूरत में कलाम में तकरार लाजिम आता है और मज़ीद बरा इससे मज़मून कलाम की शान और उसकी खूबसूरती छिन जाती है। आपने फरमाया कलाम का हकीकी रिश्ता ज़बान के रिश्तों से मरबूत है, तो जहाँ तक हो सके कम से कम बातें बोलो। उमर रज़ियल्लाहु लफ्ज़ की गैर मुनासिब मकाम और इस्तेमाल करने से नफ़रत थी, इसीलिए कि वो मायने को मायूब और दागदार बना देता है और कलाम की रौनक और रौनाई ख़त्म हो जाती है। आपकी इस तनकीदी नज़रिए की तायीद नुमान बिन अदी के बारे में नकल किए जाने वाले वाक़े से होती है कि नुमान बिन अदी को उमर रज़ियल्लाहु ने मिसान का हाकिम बना कर भेजा
وہ وہاں گئے لیکن ان کی بیوی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے عورتوں کی غیرت اور احساس کو جگانے والے کچھ اشعار عرض کیے۔ جب عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کو سنا تو کہا اللہ کی قسم اس نے میرے ساتھ برا برتاؤ کیا۔ پھر آپ نے ان کو معزول کر دیا۔ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نعمان کی اس معزولی میں تعجب و حیرت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نعمان اپنی قوم کے امیر اور ان کے لیے نمونہ ہے اور نیز مسجد کے امام تھے، اور یہ اشعار جو انہوں نے کہے کسی ایسے آدمی کی زندگی کی تصویر نہیں پیش کرتے جو اوائل مہاجرین میں سے ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسلامی اختار اور تعلیمات سے متاثر تھے۔ اسی وجہ سے عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کو لغو قرار دیا اور ان کے کہنے والے کو سزا دی۔ یہ ہے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید نمایاں خط و خال، جس میں آپ نے منفرد مقام حاصل کیا۔ یہ تنقیدی رجحانات اس بارے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ادبی تنقید اپنی ترقی کے ابتدائی ادوار میں اصولوں پر قائم تھی۔ اسی طرح آپ کا تنقیدی کلام آپ کی ادبی رجحان کا صحیح رخ بھی تعین کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ادب کا معیار معتن کرنے اور اس پر حکم لگانے کے لیے صرف شاعری ذوق پر اعتماد نہ کیا، بلکہ نقوص کی تشریح میں دقیق و موضوعات اور اس کے حسن و قبح کی وضاحت کا خیال رکھا۔ جس کلام کو داد تحسین دی پھر یا نظروں سے گرا دیا، اس کی وجہ بھی بیان کی۔ بلا شبہ تنقید ادب عرب کی تاریخ میں جب تک عربی زبان کی سلامتی، اس کی عبارت کی بلاغت، معنی اور تعبیر کی ہم آہنگی، حق گوئی اور واضح و بہترین منظر کشی کی مطلوب ہوگی، جب تک وہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی ادبی تنقید کی مقروض رہے گی۔ ایسی تقدیر تنقیدی معیار ہیں، آپ کے اس تنقیدی معیار کو کوئی حقیقی ناقد عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔